इसमें ये है कि डिपेंड करता है कि आपको तो आपका तशख़ीस क्या है, डायग्नोसिस क्या है। ऑब्वियसली मेडिसिन के साथ कोई इस तरह का ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होता कि आप लेंगे तो उसकी कोई एडिक्शन हो जाएगी। इश्यूज़ आर देयर विद मेडिकेशन रिगार्डिंग डिसकंटिन्यूस और विड्रॉल सिम्टम्स। उसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने मेडिकेशन प्रॉपर टाइम के लिए ली है और मेडिकेशन आपने टेपर कैसे की। अब साइकोटिक्स की बात करें तो उसमें आपको पता है कि फर्स्ट लाइन जो है आपकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है या मेडिकेशन ही ट्रीटमेंट है, जिससे कि पेशेंट वो उस साइकोसिस से निकलेगा। और उसके बाद फिर आप उसके बाद जब वो साइकोसिस से निकलेगा तो फिर आप उसके बाद साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। उनमें तो मेडिकेशन देनी बहुत ज़रूरी होती है और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकेशन के साथ कोई खुदा न खास्ता उनकी कोई डिपेंडेंस या टॉलरेंस हो जाए। बाकी रहेगी न्यूरोटिक इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी वगैरह। जब सेवेरिटी बढ़ती जाएगी और उसके साथ अगर जैसे डिप्रेशन में साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं तो उनके साथ फिर मेडिकेशन को आपको प्रेफर करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। आप दोनों को कंबाइन भी करके दे सकते हैं। बाकी इनकी कोई एज सच डिपेंडेंस नहीं है, एज सच वो इफ़ेक्ट नहीं है कि आप इनके आदी हो जाएंगे। इशू इज़ दैट कि आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि मेडिकेशन कितनी लेनी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए लेनी है और मेडिकेशन को आपने कैसे बंद करना है। फ़ौरन बंद करने के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आप टेपर करेंगे और लॉन्ग ड्यूरेशन पर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता दवाई को कम करेंगे तो ना उसकी आपको कोई डिपेंडेंस होगी और ना उसके साथ कोई इस तरह के मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और आपकी इलनेस भी कंट्रोल रहेगी, जिसको हम आप कह सकते हैं कि रिमिशन में पेशेंट रहेगा, पेशेंट वापस रिलैप्स नहीं होगा।